ट्रेडर्स तो आज लाइव वीडियो आप देख लेना 18 दिसंबर का, वो आपको बाद में दिखेगा इस क्लिप के बाद। पहले थोड़ी बातें करेंगे कि ट्रेडिंग है क्या और एक्चुअली इसमें आपको करना कैसे चाहिए, ठीक है काम। तो यहाँ पे देखो आज हमने ट्रेड लिया था और ट्रेड में एक हाई प्रोबेबिलिटी थी, पर हाई प्रोबेबिलिटी ये थी कि पिछले 3 दिनों से निफ्टी 50 में क्या होता है, मार्केट की क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता है और फिर मार्केट क्या होता है, नीचे की तरफ मूवमेंट कर लेता है। और आपको पता है कि बार-बार एक ही काम है वो मार्केट में नहीं मिलता है और ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी मतलब रेयरली बनते हैं और ये जो अचीवमेंट्स मतलब ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, इनको अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखो तो यहाँ से आप काफ़ी बड़े फ़ायदे हैं वो उठा सकते हो। कल भी देखो आपको कल के चार्ट में क्या दिखेगा कि निफ्टी 50 ने क्या किया था, रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया। यहाँ पे भी देखो आपको क्या दिखेगा कि निफ्टी 50 ने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लिया और नीचे चला गया। इवन इससे पहले दिन भी मार्केट में रिकवरी तो हो गई थी, पर उससे पहले देखो कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके और यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव है वो नीचे की तरफ करके रखा हुआ था। तो यहाँ से मतलब एक पता चल रहा है कि बार-बार क्या अब आज फिर से मार्केट क्या करता है कि फ्लैट ओपन होके इसके नीचे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि वापस से मार्केट एक्टिवेट किसको कर रहा है? सेलर को। पूरे जो चार्ट का एनालिसिस है वो मैंने करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी कि मार्केट में हमें ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आज क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट ज़रूर से हो जाएगा। तो यहाँ कहीं पे हमने पोजीशन वगैरह बना ली थी और अच्छा खासा प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे इन 2 कैंडल में देखने को भी निफ्टी में मिल गया था, ठीक है? वो आगे क्लिप में आपको दिखाई देगा। तो आज जो मैंने ट्रेड लिया था, वो किस लिए लिया था? देखो ट्रेडिंग लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल होती है, ये होता है, वो होता है। ट्रेडिंग में सीखने लायक वैसे देखा जाए तो कुछ है नहीं। ये सब एक्सपीरियंस का गेम है और ये गेम है सेल्फ कंट्रोल का कि आपका खुद के ऊपर कंट्रोल कितना है। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है ना, तो मार्केट में इतनी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हमको मिलती है कि वहाँ पे आप काम करके अच्छे से पैसा बना सकते हो। पर ज़्यादातर लोगों का पैसा नहीं बन रहा है। इवन लगभग 95% के आसपास लोग ऐसे ही हैं जो एफएनओ ट्रेडिंग करके पैसा यहाँ पे लूज़ कर रहे हैं, पैसा कंसिस्टेंटली मार्केट में नहीं बना पा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? क्या लोगों के पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है? क्या उनके पास अच्छे कोई प्लान नहीं है? सब कुछ है। पर दिक्कत वो है कि यहाँ पे एक जो ह्यूमन बिहेवियर है वो है सेल्फ कंट्रोल। वो नहीं हो पाता है हमसे। जब तक आप इस पे मास्टरी नहीं कर लेते हो और जब तक आप पैसे को मैनेज करना नहीं सीख लेते हो, तब तक आप कितने भी अच्छी स्ट्रेटेजी बना लो, कितने भी अच्छे प्लान बना लो, मार्केट में आप प्रॉफिटेबल बन नहीं पाओगे। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप प्रॉफिट करोगे, पर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें कर दोगे कि आप वापस से क्या हो जाएगा कि ये जो सारा प्रॉफिट है वो चला जाएगा, आपका एक बैकड्रॉप है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे यही है कि मार्केट जितना ईज़ी आपको पैसा देता है, उतना ईज़ी वापस से ले भी लेता है। तो सही टाइम पे एग्ज़ीक्यूशन भी ज़रूरी होता है, सही टाइम पे आपका एग्ज़िट भी ज़रूरी होता है और सही टाइम पे एंट्री प्लान करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है? पर जैसे ही आपका जब लिमिट पूरा हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मुझे यहाँ पे लिमिट से ज़्यादा ही प्रॉफिट दिख चुका था। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट है वो मैं देख चुका हूँ। तो उस कंडीशन में यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई हेजिटेशन आप में नहीं होना चाहिए। जस्ट आपको क्या करना होता है, अपनी पोज़ीशन से एग्ज़िट ले लेना चाहिए। पर अगर लालच करके बैठे रहोगे तो मार्केट देखो उतना ही ज़्यादा रिवर्सल कर देता है और फिर उतना ही ज़्यादा वापस से ऊपर भी चला जाता है, जो आपको और ज़्यादा क्या करता है, रिग्रेट लेके आता है। तो आज का लाइव वीडियो ज़रूर देख लेना। मार्केट में देखो, हमेशा मैं आपको बोलता भी हूँ, छोटी-छोटी अगर नॉर्मल कॉमन सेंस वाली आपकी ऑब्जर्वेशंस है ना, आप वैसा काम कर सकते हो। तो मतलब मार्केट में काम करने के लिए आप रेडी हो, यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हो। पर बना हुआ जो पैसा है, आप उसको अपने पास रोक पाओगे कि नहीं? आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है? प्लस आपका सेल्फ कंट्रोल कैसा है? आप प्रॉपर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए वेट कर पाते हो कि नहीं? इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो आज मैंने जो काम किया है देखो, उससे ये था कि या तो मैं जो भी मैंने पिछले 2 दिनों में काम किया था, उसमें 2 दिन और ज़्यादा मैं एनहांस कर सकता था। और कहाँ मैंने क्या किया है कि जो अपनी लाइफ में वापस से मैं क्या हो गया कि 2 दिन बैक चला गया। मतलब जो मिस्टेक कर देते हो ना, एक तो होता है कि हमारे एनालिसिस एरर हो जाता है। एनालिसिस एरर ठीक है,
ये मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल है, हो जाता है। कभी आप अच्छे से गेस भी कर पाते हो कि मार्केट में अप मूव आएगा, कभी आपको लगेगा कि अप मूव आएगा पर मार्केट में डाउन मूव हो जाता है, तो वहाँ पे आपके एसएल भी हिट हो जाते हैं। पर कभी-कभी ये होता है कि अप मूव भी आ जाता है, आपको टारगेट भी दिख जाता है, पर आप उसको बुक नहीं करते हो, लालच के चक्कर में बैठे रहते हो। तो वहाँ से जो साइकोलॉजी बनती है और वहाँ पे जो आपने काम किया है ना, वो लाइफ में आपको पीछे लेके जा रहा है। तो इसी आज की इस पूरी ट्रेडिंग को देख के मतलब मेरा मानना यही है कि मैं अपनी लाइफ में 2 दिन वापस से क्या हो गया, पीछे चला गया। जैसे एक-एक स्टेप स्टेयर्स पे जो होते हैं ना, उनको मैं क्लाइंब करके ऊपर जा रहा था, ठीक है? ऊपर जा रहा था। पर जब हम ऐसी कोई गलती कर देते हैं लालच में आके या फिर प्रॉपर मतलब क्विक डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं और वहां पे कुछ ऐसी वैसी गड़बड़ कर देते हैं, तो उससे होता क्या है कि हम क्या होते हैं, एक स्टेप और ज्यादा क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ट्रेड वगैरह देख लेना, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। आज मैंने दोनों ही इंडेक्स में काम किया था, निफ्टी में भी किया था और बैंक निफ्टी में भी किया था। बैंक निफ्टी में आपको पता है कि रेगुलर हम काम करते ही हैं, पर आज एक हाई प्रोबेबिलिटी बनी हुई थी ब्रेकआउट की, तो मैंने सोचा यहाँ पे इसके भी 2 लोट हैं वो ऐड कर लिए जाएँ। काफ़ी अच्छी जगह पे लोट ऐड हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ओवरऑल हमारा डे कैसा रहा वो भी मैं आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हमने देख लिया था। इससे ज़्यादा ही कुछ या फिर इतना तो प्रॉफिट हमने देखा था, पर फिर भी देखो यहाँ पे हमने क्या करके रखा हुआ है, 3000 से ज़्यादा का लॉस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 लोट हमने बाय किए थे बैंक निफ्टी के और 2 लोट मैंने बाय किए थे निफ्टी 50 के। पर यहाँ पे यही था कि 3700 के आसपास जब प्रॉफिट चल रहा था ना, तो मन में एक अचानक से जिद आ जाता है। जैसे प्रॉफिट 2000 था, तो मैंने आज टारगेट करके रखा था, तो हाँ, कि 2000 तो हम बैंक निफ्टी में बुक करते हैं, प्लस कम से कम 1000 रुपए निफ्टी में तो मिलना चाहिए। तो जैसे ही 3000 होगा, मैं यहाँ पे कट कर लूंगा पोजीशन। प्रॉफिट 3000 भी हुआ, 3500 भी हुआ, इवन उससे भी ऊपर गया। पर उससे ऊपर गया तो एक नया टारगेट माइंड में हम लगा के रख लेते हैं कि हाँ, 4000 जब हो जाएगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। 4000 वो हुआ नहीं, मे बी हो जाता, फिर भी मैं बुक नहीं करता और फिर मार्केट में क्या हो जाता है, वापस हमें लॉस हो जाता है। तो ये कहानी है पूरी सेल्फ कंट्रोल की। यहाँ पे जैसे ही मैंने पोजीशन बनाया था, उसके तुरंत बाद हमें प्रॉफिट भी दिख गया, पर हम वहां पे बुक नहीं कर पाए, तो वो हमारी गलती है। ठीक है, ये वाली कैंडल में मैंने कहीं ना कहीं पे पोजीशन बना लिया था और यहाँ पे पता भी चल गया था कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है, ऊपर बैठा हुआ सेलर है वो अच्छे प्रॉफिट में है, मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है। ये टाइम मैं लाइव ट्रेड में आपको बताऊंगा, भी वहां पे सुन लेना। पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया और उसी वजह से हमें वापस से क्या होना पड़ा कि पोजीशन को लॉस में ही कहीं ना कहीं पे कट करना पड़ा है। यहाँ पे निफ्टी में तो बहुत अच्छी एंट्री हो गई थी, ये मतलब कैंडल में ही हमने एंट्री की थी, अच्छा ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे निफ्टी में, मतलब 30-35 रुपए का टारगेट हमें मिल गया था। और आपको पता है ना कि निफ्टी में हम टारगेट कितना रखते हैं, 30 रुपए का रखते हैं। इवन इसमें 30 रुपए से ज्यादा का टारगेट मिल रहा था। और बैंक निफ्टी में आपको पता है कि हम टारगेट कितना रखते हैं, 17 रुपीज का रखते हैं, 70 रुपीज का। तो यहाँ पे भी 70 रुपीज से ज्यादा का टारगेट है वो मिल चुका था, पर बुकिंग नहीं हो पाया। मतलब इतना जब जल्दी अचानक से पैसा मिल जाता है ना, फिर मन को लगता है कि नहीं, मार्केट थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ऐसे क्या ही करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आज मन तो कर रहा है कि जल्दी जल्दी काम कर लिया जाए। बैंक निफ्टी में मार्केट ने लो वगैरह का ब्रेकडाउन दे दिया है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। प्लस यहाँ पे बात वो है कि निफ्टी 50 है ना, वो क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पिछले 2-3 दिन से मार्केट यही कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ले रखा है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है। इससे पहले दिन भी देखो रेजिस्टेंस लेके काफी नीचे चला गया था, यहाँ कहीं पे मार्केट था 20 पे, क्लोजिंग प्राइस था यहाँ कहीं पे, और फिर वो रिकवरी हो गई, वो बात अलग है। पर एक मूव तो काफी अच्छा मिल गया था। तो लोगों में लालच आ सकता है, तो उसी का फायदा हो सकता है कि यहाँ पे उठाने का मौका हमको मिल जाए। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। और बैंक निफ्टी में देखो, अगर मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पे बायर काम करेगा ही नहीं। अब बायर अपने एसएल वगैरह लेके निकल जाएगा, फिर यहाँ पे बायर काम ही नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सेलर रह जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि काम कर लेना चाहिए, चलो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो 52,700 की कॉल है ना, उसके 2 लोट बाय कर लेंगे हम। तो ये 100 के एवरेज प्राइस पे, और 2 लोट यहाँ पे आज मैं निफ्टी के भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें भी छोटा मोटा मोमेंटम को मिल सकता है। तो 300 की जो कॉल है, उसके 2 लोट यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, इसके भी हो गए हैं। तो आज थोड़ा जो लॉस का हमारा लिमिट है, वो थोड़ा सा मैं बड़ा रख लूंगा, लगभग 3000 रुपए के आसपास कट करेंगे। और ऊपर अगर चला गया तो वही 3000 रुपए से
प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, जो हमने बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाया है, वो 600 के आसपास बनाया है और जो निफ्टी में हमने पोजीशन बनाया है, वो 124 के आसपास है। तो यहाँ पे लगभग हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो बैंक निफ्टी के हिसाब से रखेंगे, लगभग 540 के आसपास हम पोजीशन से एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो थोड़ा लॉस ही नज़र आ रहा है, पर मुझे उम्मीद है कि मार्केट रिकवर वगैरह कर लेगा, यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखो, हमें जो छोटा-मोटा लॉस नज़र आ रहा था, वो कवर हो चुका है और ठीक-ठाक प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा है। मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, तो जल्द से जल्द हमें यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह मिल जाएगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इवन निफ्टी में देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है, तो वो हो भी गया है। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा-सा पीछे है, इसमें भी उम्मीद करते हैं 2-3 कैंडल अगर ऐसे अच्छे बन गए, तो बात बन जाएगी। तो अभी देखो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, बुकिंग के लिए तैयार रहेंगे हम। मतलब काफ़ी अच्छे से मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत जल्दी-जल्दी हमारा काम है वो बन जाएगा यहाँ पे। अब इस पोजीशन में मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमें लॉस नहीं लेना पड़ेगा और निफ्टी ने तो देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें बना के दिया है। काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ सब कुछ ऊपर हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो 3000 से ज़्यादा हो चुका है, अभी वैसे एग्ज़िट करने को किया जा सकता है, पर मार्केट में ठीक-ठाक मोमेंटम दिख रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं।